हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 23 जनवरी यानी कि आज हुई यूपी टेट परीक्षा के पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ सीडीपी यानी कि बाल विकास के भी 30 प्रश्न आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आप चाहें तो उन प्रश्नों को भी यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमें कार्बन डेटिंग से संबंधित यहाँ पे पूछा गया है। जो कार्बन डेटिंग होता है, ये किस चीज़ किससे संदर्भ रखता है? ये हमें बताता है कि जो प्राचीन स्थल में जो मौजूद आपकी हड्डियाँ या फिर सामग्रियाँ होती हैं, उनके यहाँ पे आयु मापन के लिए ये प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमसे पूछ रखा है, जो हमारे संविधान सभा में जो हमारा राष्ट्रगान है, इसको कब अपनाया गया? ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अगले प्रश्न में हमसे पूछ रखा है कि जो बायोमैग्निफिकेशन है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? ये हमें बताता है कि समय के साथ कोई अगर टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि कोई जो विषैले पदार्थ होते हैं, उनके बढ़ने की स्थिति को ये बताता है, जो कि हमें चौथे ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, तो अगले प्रश्न में ये बोल रखा है, जो हमारा जैव मंडल होता है, इसमें से कौन-सा यहाँ पे अजैविक घटक नहीं है? यानी कि इनमें से कौन-सा एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है? तो यहाँ पे कवक जो है, यानी कि फंगाई जो है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम अगले प्रश्न की तरफ जाएँ, तो यहाँ पे हमें पूछ रखा है, जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये एम्स्टर्डम में स्थित है, जो कि हम लोगों को दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है, जो हमारी घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में जो हमारे खाद्य संग्रहालय है, इसमें जो सबसे ऊंचा जो स्तर होता है, वो क्या होता है? वो यहाँ पे हमारा कार्निवोर होता है, जो कि हमें तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए, अगले प्रश्न में हमसे ये बोल रखा है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर हमें बताना है, जो कि पृथ्वी के सबसे पास है। ये है हमारा शोभमंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न में बोल रखा है कि भारतीय संसद द्वारा जो हमारे जैविक विविधता अधिनियम है, ये कब पारित किया गया है? ये 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अगर हम अगले प्रश्न की तरफ जाएं, जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगी? तो ये हमारी होती है जैविक खेती, यानी कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, तो कहीं न कहीं हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ये इको फ्रेंडली मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, तो यहाँ पे बोल रखा है, जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होता है, वो किससे संबंध रखता है? इनमें से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, वो है तीसरा ऑप्शन, जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए, अगले प्रश्न में हमसे पूछ रखा है, जो WWF होता है, इसका आशय क्या है? यानी कि किस चीज़ से स्टैंड करता है? तो देखिए, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो कि हमें दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अगला प्रश्न काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है, यहाँ पे जो हमारी फूलों की घाटी है, ये किस जगह पे स्थित है? ये हमारी उत्तराखंड में स्थित है, जो कि हम लोगों को पहले ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अगले प्रश्न में हमसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंध रखती है? तो देखिए, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, वो होगा केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, तो यहाँ पे हमें कोटोपाक्षी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है, जो कि एक जागृत ज्वालामुखी है, यानी कि एक एक्टिव वॉल्केनो है। ये किस जगह पे स्थित है? ये एंडस पे स्थित है, जो कि हमें दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा अगर हम अगले प्रश्न की तरफ जाएं, तो यहाँ पे बोल रखा है कि तिब्बत की जो सांगपो नदी है, वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, जो कि हमें दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है, जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण होता है, ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक, सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस जगह पे है? ये पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम मानी जाती है। इसके अलावा अगले प्रश्न में हमसे ये बोल रखा है कि जो दक्कन में जो आपकी वेस्टर्न घाट है इंडिया की, वहाँ पे वो जो ड्राई हो रही है, उसका क्या यहाँ पे कारण बताया गया है? तो देखिए, इसके ड्राई होने का जो कारण है, वो यहाँ पे रेन शैडो इफेक्ट है, जो कि यहाँ पे इस जगह पे देखा जाता है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे हमसे पूछ रखा है, जो कि वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम जो है, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये कब बनाया गया था? ये 1972 में बनाया गया था, जो कि हमें दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है।
अगले प्रश्न में बोल रखा है कि जो वायुमंडल की ऊपरी सीमा है, इस पे जो हमें प्रति इकाई क्षेत्र पे प्राप्त होने वाली जो हमारी सौर्य विकिरण है, ये क्या कहलाती है? ये हमारी सौर्य तप यानी कि इंसुलेशन कहलाती है, जो कि हमें चौथे ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है कि किस देश से हमारे यहाँ जो संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं, इसे लिया गया है? ये यूएसएसआर से लिया गया है, जो कि हमें पहले ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा अगर हम अगले प्रश्न की तरफ जाएँ तो यहाँ पे बोल रखा है जो सर्वाधिक जैव विविधता होती है वो किस जगह पे पाई जाती है? यहाँ पे जो शांत घाटी है यानी कि जो साइलेंट वैली है ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम अगले प्रश्न की तरफ जाएँ तो यहाँ पे बोल रखा है कि एलपीजी के संदर्भ में इनमें से कौन-सा असत्य है? तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा मीथेन एमिटिंग। ये जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे सही दे रखा है। मतलब इसमें से ये जो ऑप्शन है ये एलपीजी के संदर्भ में सही नहीं है। इसके अलावा अगर हम अगले प्रश्न को देखें तो यहाँ पे हमें बोल रखा है जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं इसके घटक कौन-कौन से हैं? इसके यहाँ पे घटक यहाँ पे कौन-कौन से होंगे? ये आपके बायोटिक और एबायोटिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हम लोगों को तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके साथ-साथ हमारा जो मकर रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसमें से यहाँ पे कौन-सा सही माना जाएगा? यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है, यानी कि 23 आधा वो भी साउथ की तरफ, जो कि है ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमसे पूछ रखा है जो हमारा इकोसिस्टम शब्द है इसका प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये एजी टेंसले द्वारा किया गया था जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अगला क्वेश्चन है जो ध्रुव तारा होता है वो क्या कहलाता है? ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा उत्तरी तारा कहलाता है जो कि हमें चौथे ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा अगले प्रश्न में हमसे बोल रखा है कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसका प्रारंभ कब हुआ था? ये 1973 में इसका प्रारंभ हुआ था, जो कि हमें तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, वे किस राज्य में स्थित है? ये यहाँ पे जो हमारा मध्य प्रदेश है, इस जगह पे स्थित है, जो कि हमें तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे हमें जो लखनऊ में जो हमारे समझौता हुआ था, जो कि 1916 में हुआ था, इसमें 2 आपके मुख्य थे, इनमें से कौन थे? यहाँ पे कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थे ये यहाँ पे मुख्य थे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये आपका चौथा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएँ जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि जो जंगली गधों का अभयारण्य है वो कहाँ है? वो यहाँ पे गुजरात में स्थित है। यहाँ पे हमारा तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने अपने आंसर मैच किए होंगे। अगर आप लोगों ने बाल विकास यानी कि सीडीपी के क्वेश्चन अभी तक मिलान नहीं किए तो आप मिलान कर सकते हो। आपको मेरे चैनल पे वीडियो सेक्शन में आज ही की वीडियो में वो वीडियो भी मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।